जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे जया एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन कैसे करना है, व्रत के क्या नियम है, पारण कब करना है, किस चीज से करना है, व्रत पारण की विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। जया एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के यज्ञ, जप, दान आदि का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। आपको बता दें कि जया एकादशी का व्रत एकादशी की सुबह से शुरू होता है और द्वादशी के सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। ऐसे कई भक्त हैं जो सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन का सेवन करके 10वें दिन से अपना उपवास शुरू करते हैं। जया एकादशी का व्रत भक्त पूरे दिन बिना कुछ खाए और पिए रखते हैं और उपवास करते समय व्यक्ति को क्रोध, वासना या लालच की भावनाओं को चलिए जानते हैं कि साल 2025 में जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी 2025 की रात 9:26 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी 2025 की रात 8:15 पर हो जाएगी। तो उद्या तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:03 से लेकर सुबह 9:16 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9 फरवरी 2025 की रात 7:25 पर होगा। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी 2025 की रात 9:26 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी 2025। जया एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब आप एक लकड़ी की चौकी ले, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और चौकी के दाएं और एक दीपक प्रज्वलित कर दें। अब चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसे रोली, चंदन, कुमकुम आदि से तिलक करें। अक्षत अर्पित करें, पीले पुष्प, माला आदि चढ़ाए, जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद फल आदि चढ़ाए। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। अब आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का करें। अब आप जया एकादशी की व्रत कथा पढ़े। इसके बाद विष्णु जी की आरती करें। तत्पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। गलती से भी तामसिक चीजों को भोजन में शामिल ना करें। चलिए जान लेते हैं कि जया एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत निर्जला या फलाहारी रखा जाता है। इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। जया एकादशी के दिन शकरकंद, साबूदाना, बादाम, नारियल, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा, कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी या पराठा, दूध, दही और फल ग्रहण किए जा सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने के बाद उसका सेवन भी किया जा सकता है। वहीं साधक को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि श्री हरि की उपासना के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान दें
जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। और अब जान लेते हैं कि जया एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस पावन दिन पर चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। व्रती को एकादशी व्रत के दिन अनाज खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल, मसूर की दाल, पान, गुटखा, सिगरेट आदि से भी दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो सकता है और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए व्रत के नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।